बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर जो है वो क्लासिफिकेशन और वो क्लास ऑफ सॉलिड्स है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन लाई करती है। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लोग फर्दर टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब हम इन सब की डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स विद इम्प्योरिटीज इन देम। जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो जिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहलाता है डोपिंग। अब हम देख लेते हैं कि डोपिंग क्या है। वी विल डिफाइन डोपिंग। Doping is defined as process of adding impurities to a pure semiconductor। यानी कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब हमारे पास डोपिंग किस रेशियो से की जाती है, यानी कि हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो हमने कितनी क्वांटिटी में उसमें डोपिंग करनी है, वो रेशियो है हमारे पास 1:10 एक्सपोनेंशियल 6। यानी कि अगर हमारे पास 10 की पावर 6 एटम्स हों सेमीकंडक्टर के तो उसमें एक एटम होगा इम्प्योरिटी का। इस रेशियो से हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एंटायरली चेंज हो जाता है। सो बेसिकली डोपिंग improves the conducting properties of semiconductors। एज अ रिज़ल्ट ऑफ डोपिंग हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एक हमारे पास कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी कैटेगरी कहलाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्टली पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट impurities into the pure semiconductor. Those impurities can be aluminium, boron, gallium, etc. ट्राइवेलेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उन एलिमेंट्स की अगर डोपिंग करती हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। और होल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी को कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बेसिकली ग्रुप 4A से या पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम से लेकर, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं और अपनी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हमारे पास जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उसको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास चौथे इलेक्ट्रॉन की जो है वैकेंसी खाली रह जाती है और वो जो वैकेंसी, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, वो जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं होल। इस तरह से हमारे पास बन जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। देन कम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म बाय डोपिंग ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एट्सेट्रा। ऐसे एटम्स की अगर हम डोपिंग करते हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है,
वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि जो करंट फ्लो कराते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो हमारे पास डोप्ड एटम होता है, जो हम लोग ऐड करते हैं प्योरिटी के तौर पर, वो एटम कहलाता है डोनर एटम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यही एटम जो है वो डोनेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि इनको अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के या सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर इस सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद होगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा करंट के फ्लो के लिए। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जब हम सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनको हम डोपिंग के थ्रू उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। और डोपिंग के रिजल्ट में हमारे पास पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स बनते हैं। पी टाइप मटेरियल्स के अंदर जो है होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, वेयर एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स, जैसे आपको नाम से नज़र आ रहा है कि ये कंडक्टर्स हैं, बट सुपर शोज़ कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही इन्हांस लेवल की, यानी कि ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब हम इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो बिलो सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है ख़ास टेम्परेचर पे, वो मटेरियल्स कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। हमारे पास अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, तो वो ख़ास टेम्परेचर पे जाके ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करता है और उस टेम्परेचर पे वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। और वो टेम्परेचर जिस पे वो सुपर कंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। So the critical temperature is defined as the temperature at which a material becomes a superconductor or shows zero resistivity, यानी कि ऐसा टेम्परेचर किसी भी कि उस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड है, कोई भी कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। मर्करी वॉज द फर्स्ट सुपर कंडक्टर टू बी एवर डिस्कवर्ड। जितने भी सुपर कंडक्टर्स अब तक डिस्कवर हुए हैं उनमें मर्करी जो था वो सबसे पहला सुपर कंडक्टर था जो कि डिस्कवर हुआ था, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, यानी कि 4.2 केल्विन जब इसका टेम्परेचर पहुंचता है मर्करी का, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है और मैक्सिमम करंट जो है इसमें से फ्लो करता है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल्स हैं सुपर कंडक्टर्स की, उनमें शामिल है एल्यूमिनियम जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन है। सिमिलरली हमारे पास लेड है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं, हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको हम दो अगेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स और दूसरी कैटेगरी कहलाती है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 77 केल्विन। अगर किसी भी सेमीकंडक्टर का या कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन हो या उससे ज़्यादा हो, वो हमारे पास कहलाते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और अगर इससे कम हो तो वो कहलाते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और अब तक के डिस्कवर होने वाले हाई टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर्स में जो सुपर कंडक्टर जो रीसेंट सुपर कंडक्टर डिस्कवर्ड है दैट इज़ इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 163 केल्विन और -110 डिग्री सेंटीग्रेड।
So that was all for today's lecture. Thank you and Allah Hafiz.